हरियाणा में गिर रहे लिंग अनुपात को लेकर नायब सैनी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में जिन दंपतियों की पहले से बेटी है और वे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईएफ के जरिए दूसरा बच्चा चाहते हैं तो उन्हें पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। चंडीगढ़ में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने अधिकारियों से इस संबंध में मीटिंग की और फिर आदेश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार आईवीएफ से संतान प्राप्ति के लिए लोगों को पहले जिला उपयुक्त प्राधिकरण यानी डीएए के समक्ष आवेदन करना होगा। इसमें उन्हें अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, गर्भपात या प्रसव से जुड़े दस्तावेज और कारण प्रस्तुत करने होंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात 2023 में 916 से घटकर 2024 में 910 पर पहुंच गया है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई। सरकार ने अब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी पहले सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के आदेश दिए थे और अब फिर एक नंबर जारी होता है तो ही गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति रहती है। सरकार ने बताया कि यह नियम उन दंपतियों पर लागू होगा जिनकी एक या एक से अधिक बेटियां हैं या फिर जिनके एक बेटा और एक बेटी है। इस फैसले का उद्देश्य आईवीएफ तकनीक के जरिए लिंग चयन की प्रवृत्ति को रोकना है। जिले में डीसी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को आईवीएफ केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी और आवेदनों की जांच का अधिकार दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले आईवीएफ क्लिनिकों के खिलाफ प्री कॉन्सुपेशन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट यानी पीसीपीएनडीटी के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना और आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजपाल ने जिला अधिकारियों को आईवीएफ से जुड़े मामलों की कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि लिंग चयन जैसी कोई गतिविधि न हो। साथ ही सीएमओ को 24 सप्ताह तक किए गए सभी गर्भपात की जांच करने को कहा गया है, जिससे अवैध गर्भपात में लिप्त स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान हो सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान भ्रूण शरीर के बाहर तैयार किया जाता है। कई बार भ्रूण में आनुवांशिक बीमारियों की जांच के लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी पीजीटी की जाती है। हालांकि भारत में भ्रूण के लिंग की जानकारी देना अवैध है, फिर भी कुछ क्लिनिक इस तकनीक का दुरुपयोग करते हुए केवल पुरुष भ्रूण प्रत्यारोपित कर सकते हैं। इस तरह की आशंकाओं को देखते हुए अब सभी आईवीएफ केंद्रों को हर महीने स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। एसटीएफ ने सभी जिलों में हर हफ्ते कम से कम 10 छापे मारने के निर्देश दिए। ये छापे अवैध गर्भपात क्लिनिकों और बिना लाइसेंसी चिकित्सकों जैसे बीएमएस पर केंद्रित होंगे। सभी सीएमओ को इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट देने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों से मिली सफलता को स्थायी बनाने की दिशा में है। वर्तमान में हरियाणा में लिंग अनुपात में मामूली सुधार देखा गया। 7 जुलाई 2025 तक यह प्रति 1000 लड़कों पर 904 लड़कियां हैं, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 903 थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में आईवीएफ से संतान प्राप्त करने वाली महिलाओं को नोटिस भी भेजे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में 1700 महिलाओं की पहचान की गई है जिन्होंने गर्भपात कराया था। इन सभी को नोटिस भेजकर कारण बताने के लिए कहा गया है। हमने महिलाओं से पूछा है कि किन परिस्थितियों में गर्भपात हुआ, क्या यह सामान्य था या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। मंत्री ने यह भी बताया कि सभी जवाब मिलने के बाद हर केस की बारीकी से जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में कानून का उल्लंघन या लापरवाही पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।